अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। टुडे आवर लेक्चर इज़ ऑन स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, स्कार्सिटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि ऑनर रेवल्स की डेफिनेशन है स्कार्सिटी की। स्कार्सिटी एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज के हवाले से लायन रॉबिन्स की डेफिनेशन है। तो एक्चुअली दिस कंसेप्ट इज़ गिवन बाय लायन रॉबिन्स। लायन रॉबिन्स ने क्या कहा था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, अब हम इसी स्कार्सिटी को लेकर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, कम हैं, या यूँ समझें कि महदूद हैं। ये नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम जो है वो 50,000 है, तो इसका मतलब है कि उसने उस 50,000 में ही अपने तमाम एक्सपेंसेस को क्या करना है, मीट करना है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है वो टैक्सेस से आती है, या डिफरेंट फीसेस वगैरह जो हॉस्पिटल से या स्कूल्स वगैरह से आती है। तो डिफरेंट सोर्सेज से जितनी भी इनकम आती है गवर्नमेंट की, वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। सो अगर इंडिविजुअल की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें माइक्रो या मैक्रो लेवल पर, तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। जबकि हमारी वांट्स जो हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज हमारे इतने ज़्यादा नहीं हैं। रिसोर्सेज आर नॉट अनफ टू मीट द नीड्स। हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि उससे हम अपनी सारी की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो अब हमारे पास ये चूँकि इशू है स्कार्सिटी का, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम उनसे अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। सो वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कि स्कार्सिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ हम आ रहे हैं। स्कार्सिटी क्या है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं, कम हैं, या नायाब हैं, या महदूद हैं। ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज चूँकि महदूद हैं तो हम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, तो उनमें से हमें चूज़ करना होगा कि हम अपनी कौन सी ख्वाहिशात को पूरा करें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये बताएगी कि हम अगर किसी एक ख्वाहिश को छोड़कर कोई दूसरी ख्वाहिश, ठीक है, किसी एक ख्वाहिश को छोड़कर हम किसी दूसरी ख्वाहिश की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको छोड़ने की जो कॉस्ट है, ठीक है, ये अगर मैं कहता हूँ ए है और ये क्या है, बी। अगर मैं ए अपनी वांट को छोड़कर बी की तरफ मूव करता हूँ, तो इसको जो छोड़ने की कॉस्ट है, ए ख्वाहिश को छोड़कर बी की तरफ जाने की जो मेरी कॉस्ट है, वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं सारे के सारी वांट्स अपनी पूरी नहीं कर सकता, सो वो आई हैव टू मेक चॉइस। लेट मैं चॉइस बनाता हूँ बी। मैं कहता हूँ मैं ए मुझे नहीं चाहिए, मुझे बी चाहिए। ठीक है, तो ए को छोड़कर मैं बी की तरफ आ रहा हूँ, तो ए को छोड़ने की जो कास्ट होगी वो क्या होगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी इन टर्म्स ऑफ ए। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यू हैव 30 रुपीज़। अगर आपके पास 30 रुपीज़ हैं तो आप जूस या लेज़ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जूस भी 30 रुपीज़ का है और लेज़ भी फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ का है। तो अब आपको, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास जस्ट ओनली 30 रुपीज़ हैं, और आपने या तो जूस ले सकते हैं या आप लेज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप चूज़ करते हैं लेज़ को। आप कहते हैं कि जूस मेरे लिए इतना डिज़ायरेबल नहीं है, बल्कि लेज़ जो है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि लेज़ आपके लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल है, तो इसका मतलब है कि एक लेज़ को परचेज़ करने के लिए आपको एक जूस जो है वो क्या करना पड़ेगा, फोर गो करना पड़ेगा, एक जूस आपको छोड़ना पड़ेगा। अगरचे आप कहते हैं कि जूस भी बेहतर है मेरे लिए, लेकिन मैं लेज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, बट यू हैव लिमिटेड इनकम, यू हैव लिमिटेड पॉकेट मनी, तो आपके पास 30 रुपीज़ हैं, तो आप 30 रुपीज़ लेट आप लेस के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एक लेस का पैकेट लेने के लिए आपको एक जूस का पैकेट क्या करना पड़ा, फॉरगो करना पड़ा। तो लेस की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 1 पैकेट ऑफ जूस होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। स्कार्सिटी से हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ गए कि जब स्कार्सिटी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। कि कोई एक चीज़ को परचेज़ करने के लिए, जैसे हमने बात की
बी को लेने के लिए मुझे ए के कुछ यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, फॉरगो करने पड़ेंगे, यानी कि छोड़ने होंगे। वो बी की क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।